हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं। कुछ फॉर्मूला के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित मतलब इनफिनाइट। लेकिन क्या है, जो हम लोगों को ना, यदि हम लोग सिर्फ साइन और टेन का ये दो का हम लोग याद रखेंगे तो बाकी सारा का हम लोग याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन का 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। देखिए, अब आप देखेंगे 90 के बाद क्या हो रहा है। साइन में जो 90 का वैल्यू है वो कॉस का 0 का वैल्यू है, जो इसका साइन का 60 का वैल्यू है वो कॉस का 30 का वैल्यू है। 45 दोनों का सेम है, जो साइन का 30 का वैल्यू है वो कॉस का 60 का वैल्यू है, जो साइन का 0 का वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू है। मतलब 90 तक जाएंगे और सीधा इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, साइन का वैल्यू ये हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा इसका। मतलब कोसेक क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोसेक का 1/sin। अब देखिए, कोसेक 0 डिग्री यदि बोलेगा, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या हो गया, 1/0। 1/0 क्या हो गया, इनफिनाइट। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। कोसेक 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1/2, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। कोसेक 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 है, साइन 45 1/√2 है। कोसेक 45 क्या हो जाएगा, कोसेक 45 मतलब क्या हो जाएगा, बताया हम आप लोगों को, 1/sin 45, 1/sin 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो 1/1/√2, √2 चल जाएगा ऊपर, √2/1 मतलब √2। ठीक है, सीधा हम लोग इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। साइन का जो भी वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, कोसेक का वैल्यू हो जाएगा कोस। हम लोग को सेक थीटा, सेक जो है कोसेक, जैसे कोस 0 है 1, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग को बोलेगा सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1/1 हो गया 1। ठीक है, इसी तरह सारा का कर देंगे। वही सेम चीज आ जाएगा टेन का, टेन का क्या हो जाएगा, जो है वही सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। जो टेन का वैल्यू है 1/tan का वैल्यू डाल देंगे, हम लोग को निकल जाएगा cot का वैल्यू। ठीक है, ये इजी था। ये हम लोग इस तरह का हम लोग को याद नहीं करना है, बस सिर्फ हम लोगों को ये दो चीज याद रखना है, बाकी सारा चीज हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा 1/cos थीटा, सॉरी साइन थीटा 1/cosec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा। एंड ये क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। मतलब जो कोसेक थीटा भी, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। सेम वाइस वर्सा, sin थीटा 1/cosec थीटा तो cosec थीटा 1/sin थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, एक और है जिसपे सवाल आता है, एक और फॉर्मूला जिसमें सवाल आता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से यदि कोस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, साइन थीटा निकालने बोलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकालने यदि बोलेगा तो क्या लिख देंगे, 1 इधर है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा निकालने बोलेगा, यहाँ से कैसे निकाल देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको थीटा मान लेते तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया लंब, ये क्या हो गया बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, अब हम लोग को बोलेगा जो आप बताइए कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, या टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हम लोग याद रखिए, साइन थीटा के वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा लंब बट डिवाइडेड बाय कर्ण, मतलब लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब आधार बाय डिवाइडेड बाय कर्ण। कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा क्या हो गया, लंब मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब डिवाइडेड बाय लंब बटे आधा। ठीक है, देखिए अब साइन कॉस टेन निकल गया, साइन कॉस टेन यहां निकल गया, तो अब देखिए साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण है कोसेक थीटा, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा क्या होता है उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाता है 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा क्या हो जाता है आधार बटे लंब, कर्ण बटा लंब। हाइपोटेनियस कर्ण बटे आधार, कोट थीटा है आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको याद करने, याद कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ ना ये 3 यदि याद रहेगा ऑटोमेटिक ये 3 हम लोग को याद हो जाएगा, सीधा इसका उल्टा कर देना। ये ध्यान में रखना है कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, कोट थीटा होता है 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा, सीधा इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसमें सवाल कभी कभी बेसिक से भी आ जाता है, जैसे दे देगा किसी में परपेंडिकुलर है मान लेते हैं
5 मीटर है दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, बेस जो है 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो हम लोग को यदि निकालने बोलेगा साइन थीटा का वैल्यू बताइए, साइन थीटा का वैल्यू बताइए, कैसे निकालेंगे देखिए। मान लेते हैं ए बी सी, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, ठीक है। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को निकालने बोल रहा है साइन थीटा। अब आप याद करिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया, मतलब ये लंब, कर्ण ये, ठीक है। हम लोग को क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। हम लोग को लंब दिया है, आधार दिया है, यहाँ पे क्या हम लोग को कर्ण चाहिए, तब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या, मतलब हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। मतलब इसको हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला जाएगा, यही चीज है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 जा 144, 25 प्लस 144 169, 169 का रूट कितना हो जाएगा 30, मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया 30। जब हम लोग को हाइपोटेनियस पता चल गया, अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना आ गया 30, 5/30। अब हम लोग को कुछ भी बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल लिए। यदि मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ यदि cos थीटा रहता तो हम लोग निकाल लेते, यदि cos थीटा का वैल्यू पूछता हम लोग निकाल लेते, एकदम निकाल लेते। cos थीटा का वैल्यू होता है आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, आधार कितना है 12 डिवाइडेड बाय कर्ण 13, cos थीटा निकल गया। मान लेते हैं इसमें पूछता हम लोग को tan थीटा का वैल्यू आप बताइए, तो tan थीटा का भी निकाल लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 बटा आधार कितना है 12, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए cos थीटा निकल गया, हम लोग को वैल्यू पूछ लेता जो आप बताइए इसमें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम लोग को पूछ लेगा sec थीटा का वैल्यू बताइए, हम लोग को पता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना है 12/13, 1/12/13, 13 चला जाएगा ऊपर, 13/12। sec थीटा का वैल्यू कितना आएगा 13/12। tan थीटा हम लोग को है पता, या फिर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम लोग को पूछ लेता है cot थीटा का वैल्यू बताइए, तो cot थीटा का वैल्यू बता देंगे। cot थीटा का वैल्यू कितना है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा 5/12, 12 चला जाएगा ऊपर, 12/5। करने के बाद हम लोग को कुछ भी इससे यदि पूछा जाएगा तो हम लोग इजी वे से इसको बता सकते हैं। सिर्फ हम लोग को ध्यान में रखना है जो पूछा जाएगा, जो बचा हुआ है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग को जब हम लोग को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ये तीनों चीज हम लोग को पता हो जाएगा तो हम लोग को किसी भी का वैल्यू बोलेगा तो हम लोग उसको बता सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का यही तक है, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग मिलते हैं और कल इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल इससे आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करते हैं। थैंक यू, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। ओके, थैंक यू।